हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को, क्योंकि मेरे पास काफी सारे क्वेश्चन आए हैं। भाई ये तो अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्या मैं इसको बेच दूं? भाई इसके अंदर क्या इन्वेस्ट करना चाहिए? भाई एयूएम साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, क्या आज भी ये रिटर्न देने वाला है? भाई निप्पॉन इंडिया ने तो इस समय पे अंडर परफॉर्मेंस दिखाती, ये तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर था। क्या आज इन्वेस्ट करना चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर लूं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर लूं? हर एक इस तरीके के क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा। एंड टू एंड एनालिसिस हम इसके अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो वीडियो है काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, अगर आप इन्वेस्टेड हो, इन्वेस्ट करने की सोच हो, या एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और रीसेंट के अंडर परफॉर्मेंस की वजह से आपको लगता है ये म्यूचुअल फंड हो चुका है खराब, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज अभी लाइक कर दो। आई नो आपने नहीं करा, प्लीज लाइक करो। अब चलते हैं वीडियो की साइड और सबसे पहले समझते हैं कुछ क्राइटेरिया जो कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के साथ आते हैं और कुछ मेजर रिस्क फैक्टर्स। सबसे पहली चीज आपको यह समझनी होगी कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स उस तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो मेनली स्मॉल कैप कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं जिसका मार्केट कैप 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ की होती है। तो इनका जो मार्केट कैप है ये बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। तो इसी वजह से जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, मतलब एक दिन के अंदर ये 2 से 4% तक बढ़ सकते हैं। और रिसेंट करेक्शन ने ये भी बता दिया कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं ये अप टू 6% तक करेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी अगर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि भाई ये जो सेक्टर है, ये जो एरिया है, ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। सेकंड चीज, ये जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं, सेबी के थ्रू ये बताया गया है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एटलीस्ट 65% अपने पूरे एयूएम का वो डालेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक के अंदर, तभी जाकर के वो स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड के अंदर कंसिडर करे जाएंगे। अगर वो कम डालेंगे और वो बोलेंगे नहीं मैं लार्ज कैप के अंदर पोजीशन बिल्ड करूंगा, तो वो स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड नहीं होंगे। तो जो आपका पैसा है एटलीस्ट आप ये मान करके चलो 65% वो मिनिमम स्मॉल कैप में जाएगा। उसी के साथ साथ जो स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है वो लंबे लंबे समय तक नहीं चलते, लेकिन जिस दिन चलते हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा पैसा बना करके लेके आते हैं। तो इसी वजह से कोई भी अगर स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करता है तो उसके बाद एटलीस्ट 5 से 10 साल का टाइम होना चाहिए, क्योंकि मार्केट कंडीशन के हिसाब से ही आपका रिटर्न बनेंगे। मार्केट कंडीशन बहुत ही अच्छी होगी तो अच्छे रिटर्न बनेंगे, अगर अच्छी नहीं होंगी तो काफी लंबे समय तक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ मेजर क्राइटेरिया हैं अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो स्मॉल कैप कैटेगरी में, जो आपको माइंड में रखना चाहिए। अब डायरेक्टली चलते हैं और देखते हैं ओवरव्यू कि भाई क्या क्या रिटर्न दी है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने। अगर आप 5 साल की बात करोगे तो 29.64% की सीएजीआर से रिटर्न दी है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। वहीं पर अगर आप 3 साल की बात करते हो 35.24% के सीएजीआर से रिटर्न दी है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। वहीं पर अगर आप 1 साल की बात करोगे तो 56.59% के रिटर्न, जो गजब के रिटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं। ये जो म्यूचुअल फंड है ये ग्रोथ टाइप का म्यूचुअल फंड है, तो इसी वजह से इस तरीके के रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्रोथ म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है। ग्रोथ म्यूचुअल फंड इस तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं जो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करती हैं जिसका फ्यूचर ग्रोथ के साथ आता है, मतलब ऐसी कंपनियां जो आने वाले टाइम पे काफी तेजी से ग्रो कर सकती है। और इसी वजह से स्मॉल कैप के अंदर इस तरीके के रिटर्न आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि जहां पे ग्रोथ है पैसा भी आपका वहीं बनता है। अब आपका क्वेश्चन ये हुआ भाई इसमें तो पैसा बन रहा है, कि आपने कंपटीशन को बीट कर भी पा रहा है या फिर नहीं, वो भी देख लेते हैं। तो अगर आप पीएस के अंदर आओगे, कंपटीशन को चेक करोगे, तो मेनली 3 इसके कंपटीशन है जो कि ऑलमोस्ट सेम तरीके की स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। पहला है एचडीएफसी स्मॉल कैप, दूसरा है एसबीआई स्मॉल कैप, तीसरा है हमारा एक्सिस स्मॉल कैप। 1 साल के रिटर्न के अंदर यहाँ पे निप्पॉन इंडिया के आसपास भी कोई दूसरा म्यूचुअल फंड नहीं आ पा रहा। 3 साल के रिटर्न के अंदर भी आप देख सकते हो जो निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप है उसने हर एक को बीट करा हुआ है। लाइव सीएजीआर के अंदर भी आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड काफी ज्यादा अच्छे रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पे जो इसके कंपटीशन है वो अच्छे कंपटीशन है, कंपटीशन दे भी रहे हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है, जो एक रेगुलरिटी है, वो निप्पॉन इंडिया के अंदर देखने को मिल रही है, जो कि कोई दूसरा म्यूचुअल फंड नहीं दिखा पा रहा है। इसलिए नंबर 1 म्यूचुअल फंड्स में से निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आते हैं। आई नो आपने अभी अभी सोचा होगा कि अभी तो अंडर परफॉर्मेंस चल रही है, क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म में कितना भी अच्छा म्यूचुअल फंड क्यों ना हो, वो अंडर परफॉर्म कर सकता है। ये मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है, पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है, जो कि हम आगे देखेंगे, और उसके अंदर मैं आपको इस अंडर परफॉर्मेंस की रीजन भी दूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ स्कीम्स की बात करते हैं कि कितना पैसा देना पड़ेगा अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो।
अगर हम स्कीम भी देखने की बात करें तो जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.80 है। वहीं पे अगर आप बाकियों के साथ कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो इस समय पे निपॉन इंडिया का है। क्या बहुत ही मेजर फर्क है बाकी सारे से? नहीं, इतना कोई मेजर फर्क आपको देखने को नहीं मिल रहा। वहीं पे अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो सारे के सारे म्यूचुअल फंड में 1% के आसपास का एग्जिट लोड है। किसी में 3 महीने के बाद आप कर सकते हो, किसी में 1 साल के बाद कर सकते हो, वो वेरी करेगा। लेकिन जैसे हमें पता है स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट करो तो एटलीस्ट 3 से 5 साल 10 साल का विजन लेकर के ही आओगे। तो इसलिए एग्जिट लोड इतना मैटर नहीं करता अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। वहीं पे अगर हम एयूएम की बात करें तो 46,000 करोड़ के आसपास का एयूएम दिख रहा है, जो अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा है। तो अपने कंपटीशन में सबसे ज्यादा एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, लेके आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। एक प्लस पॉइंट भी है, एक नेगेटिव भी। ये भी मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा कि भाई एयूएम से क्या फर्क पड़ता है। तो वीडियो देखते रहो, क्योंकि आई नो यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है। अब बात करते हैं कि भाई आगे कैसे रिटर्न बन सकते हैं, क्योंकि वो बनते हैं पोर्टफोलियो से। तो इसी वजह से पोर्टफोलियो रिव्यू इंपॉर्टेंट है। अगर आप पोर्टफोलियो की बात करोगे तो इक्विटी के अंदर 95.62% की इन्वेस्टिंग है और कैश इनके पास 4.38 का है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। पहले इनके पास इतना ज्यादा कैश नहीं होता था, लेकिन सेबी ने अभी जो स्ट्रेस टेस्ट करवाया है उसके बाद इन्होंने कैश थोड़ा रखना शुरू कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर किसी को भी पैसे की जरूरत पड़ती है और एकदम से ज्यादातर लोग पैसा निकालने की कोशिश करेंगे, तो जितना इनके पास कैश है ये आसानी से लिक्विडेट भी कर पाएंगे और कैश भी दे पाएंगे। तो जो पैसा है वो फंसने के चांसेस इस म्यूचुअल फंड में थोड़े से कम है। अब बात करते हैं सेक्टर एलोकेशन की और सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की। इंडस्ट्रियल मशीनरी में 8.9%, आईटी के अंदर 8.3, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट 7.09, कंस्ट्रक्शन 6.10, फार्मास्यूटिकल 5.93, जो कि वेल डाइवर्सिफाइड सेक्टर है। काफी सारे सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो काफी हद तक ग्रो कर चुके हैं और कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो करते जा रहे हैं। तो सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन वाइज एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि कोई मेजर प्रॉब्लम है। काफी अच्छे तरीके से वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश करी है। अब बात करते हैं टॉप 10 होल्डिंग की। तो अगर आप यहाँ पे करंट होल्डिंग की बात करोगे तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आपको 2.2% की होल्डिंग देखने को मिलेगी। वॉल्टेम ट्रांसफॉर्म के अंदर 1.6%, एचडीएफसी बैंक, मल्टी कमोडिटीज, अपार इंडस्ट्री, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिल रहा है काफी सारा पैसा। अगर आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखोगे तो जो इसका पोर्टफोलियो है वो उसके उसके अंदर इतने सारे स्टॉक्स हैं, आप देख ही सकते हो। इवन टॉप 10 के अलावा बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं इनके अंदर इन्होंने पोजीशन थोड़ी सी कम करी है, ताकि लिक्विडिटी इशू ना आए, जो स्ट्रेस टेस्ट के अंदर इस समय पर थोड़ा बहुत देखने को मिला था निपॉन इंडिया के अंदर। तो ओवरऑल तरीके से स्टॉक्स काफी सारे हैं और उसी वजह से यहाँ पे जो पोजीशन है वो काफी छोटी दिख रही है इस पोर्टफोलियो में। अब बात करते हैं प्रो और कॉन्स की, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए किसको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, वर्डिक्ट, ये सारी चीजें मैं एक ही सेक्शन में कवर करता हूं। अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं प्रो की। अगर आप प्रो की बात करोगे तो जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वो कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। आज तक जब से ये म्यूचुअल फंड बना है, हर एक बार ट्रेलिंग रिटर्न के अंदर इसने कोशिश करी है कि अपने बेंचमार्क को बीट करे। एटलीस्ट 65% ऑफ द टाइम इसने अपने बेंचमार्क को बीट करा है। सेकंड चीज, ये जो म्यूचुअल फंड है, इतना ट्रस्ट आ चुका है लोगों का इसके ऊपर कि इसका जो एयूएम साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा है। एयूएम साइज दो धारी तलवार होती है। कैसे? अगर एयूएम साइज काफी अच्छा है तो आप नई नई जगह इन्वेस्ट कर सकते हो, आप काफी सारा पैसा कमा रहे हो तो एज एएमसी वहीं पे जो ग्रोथ है वो भी काफी अच्छी आ रही होती है, बिकॉज पैसा आता है तो नई पोजीशन और एवरेज करने में हेल्प मिलती है। वहीं पे जो सेकंड मेजर प्रॉब्लम आती है कि अगर एयूएम साइज बड़ा हो जाता है तो आपको अपना पूरा का पूरा पैसा डाइवर्सिफाई करना पड़ता है, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर अगर आप किसी भी कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा लगा दोगे तो एग्जिट आप नहीं कर पाओगे। मैंने काफी सारी वीडियो में बताया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ऐसा क्यों। थर्ड, इसके अंदर जो मेजर बेनिफिट है कि इसका जो पोर्टफोलियो है वो काफी अच्छा है, काफी अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई करा है। तो जिस वजह से यहाँ पे जो स्ट्रेस टेस्ट आया था उसके रिजल्ट डिसेंट आपको देखने को मिले थे, और उसी वजह से आप देखोगे पोर्टफोलियो को इसके अंदर थोड़ा सा कम किया गया है और कैश को थोड़ा सा बढ़ाया गया है। नेक्स्ट मेजर प्लस पॉइंट इसके साथ ये है कि जो निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, ये स्मॉल कैप कैटेगरी में मैक्सिमम पैसा लगाता है। तो किसी को अगर टिपिकल स्मॉल कैप चाहिए कि भाई मेरा पैसा ज्यादातर स्मॉल कैप में जाए, क्योंकि सेबी 65% अलाउ करती है, फंड मैनेजर चाहे तो ज्यादा पैसा डाल सकता है। तो इसी वजह से अगर किसी को ऐसा फंड चाहिए जिसमें मैक्सिमम पैसा स्मॉल कैप में जाए तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। कुछ नेगेटिव्स की बात करें तो पहला नेगेटिव एयूएम ही आएगा, क्योंकि एयूएम बड़े होने की वजह से इनको अपने पोर्टफोलियो को काफी हद तक डाइवर्सिफाई करना पड़ा। 200 प्लस कंपनियां इसके म्यूचुअल फंड में
दिख रही है, जो कि एक रिस्की बात है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न निकालना थोड़ा-सा मुश्किल मुझे लगता है, आने वाले टाइम पे होने वाला है। सेकंड, इसके अगर आप पोर्टफोलियो को देखोगे जो मैंने दिखाया आपको कि 1% की होल्डिंग भी किसी स्टॉक के अंदर नहीं है ओवरऑल एयूएम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा स्टॉक इन्हें मिल भी गया जो मल्टी बैगर है, वो भी इस म्यूचुअल फंड को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न नहीं दे पाएगा। लेकिन उसी के साथ-साथ अगर किसी भी रीज़न से मार्केट गिर गई, तो ये फंड आपको लोअर साइड प्रोटेक्शन दे सकता है। थर्ड जो मेजर नेगेटिव है वो है एक्सपेंस रेशियो। अगर आप कैटेगरी वाइज़ कंपेयर करोगे, तो इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। क्या ये एक मेजर नेगेटिव है? नहीं, ये एक मेजर नेगेटिव नहीं है, लेकिन डेफिनिटली एक नेगेटिव पार्ट है बिकॉज़ कॉम्पिटिशन से ज़्यादा आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो अब क्वेश्चन आएगा भाई इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जो रिसेंट अंडर परफॉर्मेंस हुई है। मेरे हिसाब से इसके अंदर आप आज भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मुझे लगता है 3 से 4 साल तक एटलीस्ट ये म्यूचुअल फंड अच्छा काम करेगा। डेफिनिटली पास्ट जो रिटर्न है वो फ्यूचर के रिटर्न गारंटी नहीं करते, पर जिस हिसाब से पोर्टफोलियो है उस हिसाब से एटलीस्ट मुझे लगता है ये म्यूचुअल फंड 2-3 साल के लिए अच्छा काम कर सकता है। क्या आपको शॉर्ट टर्म में पैसे बनते हुए दिखेंगे? पर्सनली मेरा मानना ये है क्योंकि कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न आपको शॉर्ट टर्म में नहीं देगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ा-सा स्ट्रगल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका विज़न 2, 3, 4 साल, 5 साल का है, तो मेरे हिसाब से ये फंड काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये एक प्लस पॉइंट है, शॉर्ट टर्म के लिए एक छोटा-सा नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। अब एक क्वेश्चन आएगा, क्या भाई अगर मुझे इन्वेस्ट करना होता तो क्या मैं करता? डेफिनिटली मैं इसके अंदर करता बिकॉज़ जो कंसिस्टेंसी है वो एक की है। शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म करते हैं, लेकिन जिसने पास्ट में रिटर्न दिए हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आगे भी जाकर के आपको रिटर्न दे सकता है। ये एक अच्छा टाइम हो सकता है इसमें पोजीशन बिल्ड करने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अभी भी अगर आपके पास क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं अगले क्यूएनए में लेने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।